नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सागर सोलंकी और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स वर्ल्ड, जहां मिलती है स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई सारी जानकारी, अनबीटेबल मोटिवेशन और इंडिया के लेजेंड्स की कहानियां। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार। आज हम भारत के एक ऐसे नायक की कहानी में गहराई से उतर रहे हैं जिनका नाम शायद आज बहुत से लोग नहीं जानते होंगे। खशाबा दत्तात्रेय जाधव जी। हमारे पास सागर सोलंकी का लिखा एक लेख है जो उनके जीवन और उनकी विरासत पर एक भावनात्मक नजर डालता है। हाँ, ये लेख काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये उस दौर की बात करता है जब चीजें बहुत अलग थी। बिल्कुल, हमारा मकसद है उस समय को समझना, आजादी के ठीक बाद का समय जब एक पहलवान ने अकेले ही दुनिया के मंच पर भारत का नाम रोशन किया। और फिर ये भी जानना कि कैसे, मतलब हम उन्हें लगभग भूल ही गए। ये सोचने वाली बात है ना, कि भारत का पहला व्यक्तिगत ओलंपिक पदक विजेता और आज लोग उन्हें पहचानते तक नहीं। चलिए इस कहानी को थोड़ा खोलते हैं। जरूर। खशाबा जाधव, उनका जन्म हुआ 15 जनवरी 1926 को महाराष्ट्र में सतारा जिले का एक गांव है गोलेश्वर, वहां। हाँ, और उनके पिता दादा साहेब जाधव, वो खुद भी एक जाने माने पहलवान थे, तो कुश्ती तो कह सकते हैं विरासत में मिली थी उन्हें। सही बात है। और बचपन से ही मतलब एक जुनून था कि ओलंपिक में भारत के लिए पदक जीतना है। जी, वो सपना उन्होंने पूरा किया 1952 में हेलसिंकी ओलंपिक में। हाँ, फ्री स्टाइल कुश्ती, बैंटम वेट वर्क था शायद। जी, बैंटम वेट, उसमें उन्होंने कांस्य पदक जीता। और ये भारत के लिए बहुत बड़ा पल था। पहला व्यक्तिगत ओलंपिक पदक, मतलब किसी टीम का नहीं, एक अकेले खिलाड़ी का। हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए, हॉकी में तो हम जीत रहे थे, वो टीम की जीत थी जी, लेकिन एक व्यक्तिगत पदक, वो भी कुश्ती जैसे खेल में, ये उस नए नए आजाद हुए देश के लिए एक अलग ही मायने रखता था। ये दिखाता था कि हाँ, हमारा एक नागरिक भी दुनिया में सर्वश्रेष्ठ हो सकता है। बिल्कुल, ये सिर्फ एक मेडल नहीं था, ये उस वक्त के भारत के हौसले का प्रतीक था। एकदम सही। लेकिन यहीं से कहानी थोड़ी दुखद हो जाती है, जैसा कि लेख बताता है। हाँ, ये विडंबना ही है। इतनी बड़ी उपलब्धि के बाद भी खशाबा जाधव को वो मान सम्मान, वो सुरक्षा नहीं मिली जिसके वो हकदार थे। बिल्कुल, ना कोई बड़ा राष्ट्रीय सम्मान, ना कोई पक्की सरकारी नौकरी मिली, और पेंशन का तो सवाल ही नहीं था उस जमाने में शायद। हाँ, उस तरह की व्यवस्थाएं थी ही नहीं। बल्कि लेख में ये भी जिक्र है कि हेलसिंकी जाने के लिए भी उन्हें कितनी मशक्कत करनी पड़ी थी। हाँ, मैंने भी पढ़ा। पैसे जुटाना ही अपने आप में एक संघर्ष था। जी, कोल्हापुर के महाराजा ने कुछ मदद की थी और उनके कॉलेज के प्रिंसिपल ने तो अपना घर तक गिरवी रख दिया था। सोचिए जरा, ओलंपिक जाने के लिए इतना संघर्ष। और ये संघर्ष जीत के बाद भी जारी रहा। जो सबसे ज्यादा तकलीफदेह बात लेख में सामने आती है, वो पदक गिरवी रखने वाली बात। हाँ, एक समय ऐसा आया कि आर्थिक तंगी के कारण उन्हें अपना ओलंपिक पदक गिरवी रखना पड़ा। ये सुनकर ही कितना अजीब लगता है, देश का पहला व्यक्तिगत ओलंपिक पदक और उसे गिरवी रखना पड़े। ये उस समय की व्यवस्था पर, समाज पर, मतलब एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है कि हम अपने नायकों को कैसे संभालते हैं, या संभालते भी हैं या नहीं। लेख सीधे तौर पर किसी एक को दोषी नहीं ठहराता, लेकिन ये सवाल जरूर उठाता है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। हाँ, क्या उस समय खेल प्रशासन उतना परिपक्व नहीं था, या समाज का ध्यान बस जीत तक ही सीमित रहता है और फिर सब भूल जाते हैं? शायद दोनों ही बातें हों। संभव है। लेख का विश्लेषण इसी तरफ इशारा करता है कि खिलाड़ियों के लिए शायद कोई मजबूत सपोर्ट सिस्टम था ही नहीं, और देश नया नया आजाद हुआ था, प्राथमिकताएं शायद अलग थीं। लेकिन फिर भी जाधव की कहानी उस दौर की एक दुखद हकीकत है, एक भूले हुए नायक की कहानी। और उनका अंत भी कितना दुखद रहा, 1984 में, सिर्फ 58 साल की उम्र में। हाँ, एक सड़क दुर्घटना में। जी, और लेख के मुताबिक सबसे ज्यादा दुख की बात ये कि अंतिम संस्कार के समय न कोई राजकीय सम्मान था, न उनके शरीर पर तिरंगा। ये अविश्वसनीय लगता है ना? भारत के पहले व्यक्तिगत ओलंपिक पदक विजेता के साथ ऐसा। वो जैसे गुमनामी में आए वैसे ही चले गए। ये कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम नायकों को सिर्फ तब याद करते हैं जब वो चमक रहे होते हैं? खशाबा जाधव उन बहुत से गुमनाम नायकों के प्रतीक बन जाते हैं जिनका योगदान तो बहुत बड़ा होता है, पर समय के साथ हम उन्हें भुला देते हैं। तो आज हमने खशाबा जाधव की कहानी जानी, एक असाधारण उपलब्धि और उसके बाद की गहरी उपेक्षा। ये लेख हमें याद दिलाता है कि नायकों को सिर्फ उनकी जीत के लिए नहीं, उनके संघर्ष और बलिदान के लिए भी याद रखना जरूरी है। बिल्कुल,
और यहाँ एक सवाल छोड़ जाते हैं हम सबके सोचने के लिए। एक देश ये कैसे पक्का कर सकता है कि उसके सभी नायकों को, खासकर उन शुरुआती नायकों को जिनकी कहानियां शायद उतनी दर्ज नहीं हुई, वो स्थायी सम्मान मिले जो सिर्फ कुछ पलों के जश्न से आगे जाए? हाँ, क्या ऐसे सिस्टम बनाए जा सकते हैं जिससे भविष्य में खशाबा जाधव जैसी कहानियां फिर न दोहराई जाएं? यही सवाल है।